मोदी 5 किलो राशन घरे पहुँचत हो। 5 किलो राशन से 1 महीना बीत जाई। हाँ, हैं 1 महीना खा लेने का आदमी बतावा। सरकार से राशन महंगाई इतना कई जगह तो इनार देखा तो उन लोग बेरोजगारी लड़कन पढ़ पढ़ के बैठे हुए घरे। हाँ, ये मुद्दा आपने बोला है, बात सही कह रही है। महंगाई और बेरोजगारी और महंगाई तो आदमी जी ही कैसे मर जाए ना बिना खैले। अच्छा, वृद्धा पेंशन और जो विधवा सम्मान निधि बताई जाती है और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये बताए जाते हैं, क्या वो मिल रहे हैं? अरे वो सब धोखाधड़ी वाली बात उनकर धोखाधड़ी की बातें हैं। देखिए, जनता है, जनता 3-4 दिन पहले आप इंटरव्यू मोदी जी का देखे होंगे। वो क्या बोले? वो बोले गांधी जी को गांधी जी को कोई नहीं जानता था पहले, जब उनकी पिक्चर रिलीज हुई तब जानते थे। हम जब LKG UKG में इसी स्कूल में पढ़े हैं, LKG UKG में जब पढ़े तो हमें सिखाया जा रहा था 2 अक्टूबर को छुट्टी होगा, गांधी जयंती है। हाँ, 2 अक्टूबर को, तब से हम लोग गांधी जी को जानते हैं और हमें ये नहीं बताने की जरूरत है कि मोदी जी तो निश्चित हो गया 48 घंटे के लिए चलेगा तपस्या करने। मोदी जी तपस्या करने नहीं गए। आप देखिएगा 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, आप ये क्या कहते हैं कि अभी 4 जून को जो रिजल्ट आएगा देखिएगा, वहीं से पलायन कर जाएंगे इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड पलायन। इस वक्त देखिए मौजूदगी है वाराणसी में और जैसा कि मैं बताऊं किसे कहा जाता है, और यहाँ पर आइए लोगों से जानकारी लेते हैं कि वोट करने के बाद में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। स्वागत है भैया, वोट कर दिए जी। तो क्या मुद्दे रहे इस बार वाराणसी के जिस पे वोट किए हैं? वाराणसी तो प्राथमिकता है, हम इस जगह पे रह रहे हैं, लेकिन सबसे प्राथमिकता हमारी ये है इस देश के मुद्दों पे वोट किया। बिल्कुल, देश के मुद्दों पे वोट किए हैं। और देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। अच्छा। और बगल में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। हाँ, और वहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और उस अत्याचार में भाजपा के IT सेल वाले शामिल थे और जो कि अभी तक उनकी कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये मुद्दा था इस बार लोकसभा का यहाँ के क्षेत्र का। बिल्कुल, ये तो बेसिक मुद्दा था, क्योंकि BHU एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ से देश भर के महिलाएं, लड़कियां और लड़के पढ़ने आते हैं। हाँ। और जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे जिस संस्था में, और कहीं ना कहीं वो संस्था इस वाराणसी क्षेत्र में पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं सांसदीय क्षेत्र में मोदी जी के इस तरीके का घटना होता है तो किस तरीके। लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का देखा जाए तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे बड़े बड़े यहाँ पे ब्रिजेस बने हुए हैं, रिंग रोड बने हुए हैं, और जो कॉरिडोर है यहाँ पे, जैसे मंदिर की कॉरिडोर की बात करते हैं। हजारों मूर्तियों को ये लोग दफना करके वो कॉरिडोर बनवाए हैं। जहाँ मूर्तियां थी वहाँ लोग पैदल चलते हैं। जाम की समस्या बड़ी थी, वो कहीं ना कहीं दूर हुई है ना यहाँ। कहाँ आप निकलिए दोपहर में, आज तो छुट्टी है, आप आइए 2 दिन बाद, देखिए जाम की समस्या, यही जाम की समस्या आपको मिल जाएगी। यही आपके बाईपास पे जाम की समस्या मिल जाएगी। इतना बड़ा चौराहा दिख रहा है आपको, यहाँ पुलिस वाले धूप में मरते हुए दिखेंगे। लेकिन 400 पार का नारा दिया गया है मोदी जी द्वारा, और कह रहे हैं कि मोदी गारंटी है इस बार 400 पार होगा। भैया, किस मुद्दे पर आप गारंटी दे रहे हैं? एक बात आप बता दीजिए, देश के विकास के लिए आपने क्या किया ये बताइए। हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम किए हैं, आप सिर्फ राम मंदिर को लेकर आए हैं। आप क्या है कि आप पाकिस्तान और वो करते पाकिस्तान, उनका तो एजेंडा था राम मंदिर बन गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का था, राम मंदिर उनका एजेंडा था कि अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय द्वारा क्या नाम है कि उनको उसका निर्णय आया। और पहली बात, दूसरी बात, आप अभी 3-4 दिन पहले आप इंटरव्यू मोदी जी का देखे होंगे। वो क्या बोले? वो बोले गांधी जी को कोई नहीं जानता था पहले, जब उनकी पिक्चर रिलीज हुई तब जानते थे। हम जब LKG UKG में इसी स्कूल में पढ़े हैं, LKG UKG में जब पढ़े तो हमें सिखाया जा रहा था 2 अक्टूबर को छुट्टी होगा, गांधी जयंती है। हाँ, 2 अक्टूबर को, तब से हम लोग गांधी जी को जानते हैं और हमें ये नहीं बताने की जरूरत है कि मोदी जी तो निश्चित हो गया 48 घंटे के लिए चलेगा तपस्या करने। मोदी जी तपस्या करने नहीं गए। आप देखिएगा 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, आप ये क्या कहते हैं कि अभी 4 जून को जो रिजल्ट आएगा देखिएगा, वहीं से पलायन कर जाएंगे इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड पलायन कर जाएंगे। और क्या है कि जो जिस तरीके से नीरव मोदी और जिस तरीके से माल्या और जिस तरीके से जितने भी देश को
लूटने वाले हैं, बाहर चले गए, वैसे ही ये भी देश को बर्बाद करने में इनका भी अहम भूमिका रहा है और ये भी पलायन कर जाएंगे भारत छोड़ करके। लेकिन भारत के कहीं ना कहीं बता दें कि जिस तरीके से भारत का गुणगान या यशगान करने के लिए मोदी जी विश्व के अंदर जाते हैं, और तो आपको कैसे लग रहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है? अब हम बता रहे हैं कि आप क्या विकास के नाम पे क्या हुआ? विश्व गुरु बनाने की बात करें, तीसरी बार इस बार विश्व गुरु बनने जा रहा है। किस बात का विश्व गुरु बना रहे हैं आप बताइए? विकास असल में विकास क्या है? असल में विकास ये है कि हमारे देश में जो जनता रह रही है वो भूखमरी से दूर हो जाए। 5 किलो राशन पहुंचा रहा है घर घर, 5 किलो राशन पहुंचा रहा है। हम कह रहे हैं हर घर के एक परिवार को आप नौकरी दे दीजिए और 5 किलो राशन वो 1 महीना भी नहीं चलेगा। वो नौकरी जिस लड़के को नौकरी मिलेगा वो 10 परिवार चला सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार 1-1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में जाएगा, तो जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए जाएंगे, जुमला था, क्या ये जुमला भी तो नहीं हो जाएगा? अरे आपको लगता है एक बार उनको भरोसा करके देख लिए आप? एक बार आप मोदी जी पे भरोसा कर लिए, 15 लाख का वादा किए, वही कार्ड तो राहुल गांधी भी खेल रहे हैं। वही कार्ड राहुल गांधी नहीं कर, राहुल गांधी 15 लाख का वादा नहीं कर रहे। राहुल गांधी 8,500 रुपए पर मंथ का वादा कर रहे हैं और वो ये वादा कर रहे हैं उनकी योग्यता पे जो गरीब जो सबसे ज्यादा गरीब हैं देश में उनको सुविधा मिलेगा, महिलाओं को, और जो छात्र जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट पास हैं, उनके लिए सुविधा ये दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव की रैलियों में बड़ी बड़ी भीड़ें होती है और उसमें आप युवा हैं, आप भी देख रहे होंगे कि पत्थर चला दिए जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, जिसमें पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना पड़ जाता है। लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप? अगर सरकार बन जाती है इसी तरीके से भगदड़ मचता रहेगा? देखिए क्या है कि भगदड़ नहीं मचेगा। देखिए एक चीज के लिए वो लोगों का आक्रोश है, वो लोग चाहते हैं कि अपने नेता से मिलें और अपनी दुख और तकलीफ को उनसे साझा करें, ठीक। और भगदड़ इसलिए मच रहा है कि जो प्रशासन है, जो शासन है, शासन द्वारा जो प्रशासन बनाया गया है, वो प्रशासन नहीं चाहती कि किसी भी रैली। हमने देखा कि जौनपुर के पास में बक्सा जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर अखिलेश यादव की लास्ट रैली थी जी, उसमें देखा गया कि सपा के जो कार्यकर्ता थे वो पुलिस वाले के ऊपर पत्थर मारे और कई सारे अधिकारियों के सर फटे। देखिए क्या है कि पुलिस वाले जब लाठीचार्ज करेंगे, लाठीचार्ज तो नहीं किया, हम लोग वहाँ मौजूद थे। जी आप भी मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। देखिए जिस तरीके से भगदड़ मच गया था, जनता का जो जन सैलाब आ गया था, उसको कंट्रोल करना कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा नहीं था। लेकिन तो कहा जा रहा है, विपक्षियों द्वारा यही कहा जा रहा है, जैसे आपके माध्यम से अगर कहें तो बीजेपी के लोगों द्वारा यही कहा जा रहा है कि सरकार अगर बनती है तो फिर से कहीं ना कहीं सपा के कार्यकर्ता जिस तरीके से यहाँ भगदड़ मचाते हैं, इसी तरीके से क्षेत्र के अंदर भैया देखिए, जिसके पास जनसंख्या होगी, ठीक है, जिसके पास लोग होंगे, जो चाहता है कि हमारे देश में विकास हो, बेरोजगारी मिटे, भुखमरी मिटे और क्या है कि देश सशक्त बने, तो वहाँ क्या है कि भीड़ जुटेगी। और क्यों नहीं मोदी जी में भगदड़ मच जाता, क्यों नहीं योगी जी प्रोग्राम करते हैं उनके में भगदड़ मच जाता है। उनके जितने भी जनता है वो खरीद करके लेकर आते हैं, 100 रुपए 200 रुपए। गरीब गांव के लड़के, क्या नाम है, महिलाएं रोते हैं कि हमको भी 200 रुपए बोल करके लाया गया था, हमें पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। और आप कई इंटरव्यू आप भी देखे होंगे, आप भी क्या नाम है कि देखे होंगे, तो क्या नाम है कि उनके तक पैसा नहीं पहुंचता। गरीब मजबूर है, क्या करेंगे, मजबूरी है उनकी। वहाँ के प्रधान, जिला पंचायत जो भी होंगे, वो क्या कि पार्टी के उनको पैसा मिलता है, उनको लेकर के आते हैं, ट्रैक्टर भर के लेकर के आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि प्रकाश चंदन है। शशि प्रकाश जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। अच्छा महात्मा गांधी के। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा, इस बार क्या माहौल रहा है इस बार वोटिंग का, और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? हम लोग के मन में चल रहा है कि जो हमारी 10 साल का जो समय बीता है, उस बीच के जो युवा हैं, जो नौकरी नहीं पाए हैं, उनका जीवन जो कि बर्बाद हो गया, वो आने वाले समय में बहुत दुखदायी में बीतेगा उनका। इसलिए मतलब क्योंकि रोजगार और बेरोजगारी कहीं ना कहीं महंगाई मुद्दा रहा। महंगाई मुद्दा रहा। चाची कहाँ वोट किए हैं इस बार, क्या सोच के वोट किए? सोच कर दिए हैं कि आगे विकास हो, आगे बढ़े। हाँ, क्षेत्र आगे बढ़े। लेकिन यहाँ से प्रधानमंत्री जीत के जाते हैं तो भारत का पूरा प्रधानमंत्री तो गरीब गुरबा रुअत हुआ, कल्पत हुआ, बाल बच्चा रुअत हुआ, खाए के न मिलत बा, रोड पर भीख मांगत बा। लेकिन मोदी जी अगर आप लोग जिताते हैं तो वो तो पूरे भारत का नुमाइंदगी करते हैं, विश्व के अंदर विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। ऐसे बढ़िया स्कूल खोल देते तो बच्चन को शिक्षा मिलता, अब बच्चन पढ़ते लिखते आगे बढ़ते। विकास के मुद्दे पे वोट किया है आपने, क्या भैया क्या नाम कहेंगे? दाल चावल से खर्च चल रहा है, तो दाल चावल कौन बड़ी चीज़ है, और भी चीज़ तो महंगे हैं। वो जो बांट रहे राशन, तो राशन तो उबाल कर अपने खाएगा नहीं, उसके लिए तो महंगाई हम चढ़े जा रहे हैं। बल्कि हम चाहते हैं कि दूसरी सरकार बनी, बदलाव बदलाव होगा इस बार। हाँ, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बस हमारा यही कहना है।
का चाचा वोट का ही देहन वोट कर दिए? हाँ वोट कर दिए। क्या मुद्दा रहा है इस बार? अरे बेरोजगारी का मुद्दा रहा और जिसको मैंने देना था उसको हम दे दिए वो बस। वोट कर दिए। आइए और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या और भी मुद्दे रहे हैं और लोगों की क्या राय है। आइए सीधा ले चलते हैं आपको और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार वाराणसी का क्या मुद्दे रहे हैं और लोगों ने वोट किया और किस मुद्दे पर वोट किया। नमस्कार चाचा, क्या कहेंगे इस बार बनारस के क्या मुद्दे रहे हैं? बनारस के मुद्दे बस मोदी है, मोदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, मोदी है तो सब मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है, नारा साबित हो गया सही, एकदम 400 पार 400 पार। पार। लेकिन विपक्षी तो जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार 400 हार होने जा रही है और सरकार उनकी पागलों की जमात कुछ भी कह सकती है, वो सब पागलों की जमात है। अच्छा, विकास हुआ है बनारस में? जिसको ना दिखे वो अंधा है। जिसको ना दिखे वो अंधा है। क्या कहेंगे चाची, वोट दे दिए? अभी नहीं, अभी नहीं दी। अभी इधर पर ही देखा के जीतला जेका देबू वही जीती। चांस पर्ची पर्ची मिली, पर्ची मिल गई? ना अभी तो आईली है, अच्छा, अभी आईली देखा उन्होंने आया काम अच्छा कैलन मोदी। 5 किलो राशन घरे पहुँचे हो? अब 5 किलो राशन से 1 महीना बीत जाई। हाँ, हैं 1 महीना खा लेने का आदमी बतावा। सरकार से राशन महंगाई इतना कैले हुए तो इनार देखा तो उन लोग बेरोजगारी लड़कन पढ़ के बैठे हुए घरे। हाँ, ये मुद्दा आपने हैं? बोला है, बातें सही कह रही हैं। महंगाई और हैं? बेरोजगारी और महंगाई तो आदमी जी ही कैसे मर जाए ना बिना खैले। अच्छा, वृद्धा पेंशन और जो विधवा सम्मान निधि बताई जाती है और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये बताए जाते हैं, क्या वो मिल रहे हैं? अरे वो सब धोखाधड़ी वाली बात उन करो। धोखाधड़ी की बातें हैं। हाँ। देखिए, जनता है, जनता सब जानती है और जनता द्वारा ही जिताए गए नुमाइंदे जो यहाँ से लोकसभा हो हर क्षेत्र से जिताए हुए नेता जो हैं वो विधानसभा लोकसभा जाते हैं और अपनी बातों को जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए अपनी बातें रखते हैं और तो जनता जिन्हें जिताती है वही आगे चल करके नेता बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं और कार्यपालिका न्यायपालिका पे कहीं ना कहीं जोर उन्हीं का चलता है। तो इसलिए जनता ही जनार्दन है। और साथियों, 4 तारीख को पता चलेगा कौन चुनाव जीतने जा रहा है और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।